नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। दोस्तों, जैसा कि हमारा क्विज का सेशन लगातार चल रहा है और अभी तक हमने 70 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से घर में रिवाइज कर रहे होंगे और सेशन का भरपूर मज़ा भी ले रहे होंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए आते हैं अपने क्विज पर। अगर ये क्विज आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब्स और अपना सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला है 71 आपका है, तो लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। मतलब भारत में मध्य प्रदेश का स्थान पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 308,252 वर्ग किलोमीटर। इसके पहले है राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र का क्षेत्रफल, ठीक, मतलब राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश आ रहा है आपका सेकंड स्थान पर, यानी मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोगों को पता भी होगा मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कुछ इस तरह का अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। यहाँ मैप बनाते नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर अच्छे से, है ना, ये एरिया यहाँ से। तो मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है दोस्तों 605 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी 605 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऐसे कितने ज़िले हैं? ऐसे हैं मध्य प्रदेश के 14 ज़िले जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने ज़िले? 14 ज़िले होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िले हैं। आगे बढ़ते हैं। भौतिक आधार पर वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो वैसे जैसे हमने पहला पढ़ा कि मध्य उच्च प्रदेश, फिर हम पढ़ रहे हैं यहाँ मध्य भारत वाला हिस्सा, और यहाँ पढ़ रहे हैं बघेलखंड। और जो इस वाले को है तो अपन 5 प्रकार में बांट देते हैं, तो यानी 5 और ये 2 7, यानी 7 प्रकार में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 7। आगे बढ़ते हैं। जैसे भी हमने मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी, तो यहाँ क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तो हमने बता दिया 605, और पूर्व से पश्चिम है 870। दिख रहा है क्या ऑप्शन में कोई 870? बिल्कुल हाँ, ये 870 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात और राजस्थान से सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ भी अपना सीमा साझा करता है और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा साझा करता है? ऑप्शन देखिए, अलीराजपुर, झाबुआ, बालाघाट और गुना। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? झाबुआ। झाबुआ ऐसा है जो गुजरात और राजस्थान दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10, और 11वां संभाग आपका क्या है? अभी प्रस्तावित है। वो कौन सा है? वो आपका है कमलनाथ जी का एरिया छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा संभाग आपका प्रस्तावित है। फिर लिखा है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का जो इधर का भाग यानी जो बघेलखंड का भाग है वहाँ सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होगी, ठीक है। तो ये अपना मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो वर्षा है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार या बघेलखंड का पठार? तो ये अपना मालवा का पठार 88,222, याद रखिएगा 88,222, ये अपना मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए 16, 14, 18 या 12। तो जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है उसका मध्य प्रदेश कितने परसेंट है। ऑप्शन 9.38, 12.35, 8.58, 13.26। तो इसका राइट आंसर है वो है 9.38%। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन होता है, यानी मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। अलीराजपुर, बालाघाट, जबलपुर या उज्जैन। तो जो मैग्नीज नगरी है अपनी वो कौन सी है, बालाघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, जियोग्राफी संबंधित है, एमपी जियोग्राफी क्वेश्चन है। महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो महादेव की पहाड़ियाँ तो अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल देखना भी नहीं है और लगा देना है कि महादेव की पहाड़ी कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का चेना पूंजी किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेना पूंजी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी, अमरकंटक, सिंगार या जाना पाँव, है ना। तो जो सिंगार है तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इधर हो गया आपका अमरकंटक, जाना पाँव पहाड़ी, तो ये आपका है पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। चंबल घाटी किस पठार में स्थित है। जो चंबल घाटी है वो आपके किस पठार में स्थित है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या मध्य भारत का पठार। तो जो चंबल घाटी है वो आपके मध्य भारत के पठार में स्थित है, यानी ऊपरी भाग में कौन सी घाटी है, ऊपरी भाग में यहाँ चंबल घाटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है वो मिलती है यूपी के साथ, है ना, यूपी के साथ मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है, अभी हमने बताया। तो ऑप्शन में देखिए, जाना पाँव, धजारी, सिंगार या कोई नहीं। तो कौन सी, मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। कौन सी है, सिगार चोटी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 881 मीटर सिगार चोटी। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, क्या है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से, क्या पठार है, घाटी है, पहाड़ है या मैदानी भाग है। तो मध्य प्रदेश में तो अपन किसको पढ़ रहे थे अभी, कितने पठारों में विभक्त है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है, क्या है, पठार। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 8, 6, 5, 7। इसका राइट आंसर होगा 5। कौन कौन सा हो गया, देखिए जैसे यूपी आपका हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आपका छत्तीसगढ़ हो गया। यानी 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये पांचों राज्यों को याद कर लीजिएगा। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन आज की। और कुल मिला के अब कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, अब कुल मिला के हम लोगों के 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आ रहा होगा। हमारे साथ इस चैनल को बने रहिए और इस चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सपोर्ट मिल सके और हम आगे बेहतर तरीके से आपको नए नए तरह के क्वेश्चन दे सकें। और जैसे ही ये लगातार एग्जाम्स आने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जल्द से जल्द आपको मिलते जाए। तो आज के क्वेश्चन के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, अपने क्यूज में। तब तक के लिए धन्यवाद।